ये हम दोनों भाइयों की पूरी दिल की कहानी है। पापा का जॉब लगभग छूट चुका था और पापा उसमें टेंशन में आके पापा 1 साल के लिए गांव चले गए। हमें हमारे साथ ही हमारे घर को भी संभालना था। हम समय से पहले बहुत मैच्योर हो गए थे। अभी क्या बोलेंगे, उठा के बोला जब तुम्हारी औकात नहीं होती थी ये क्लास में कहाँ आ जाते हो। आप लोग भी मेहनत करोगे तो मेहनत से सब कुछ मिलता है। सो गाइस, ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे दिल से निकलने वाला है एंड पूरी जर्नी हम लोग आपको के साथ शेयर करने वाले हैं। वो पैदल से लेके मर्सिडीज तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि लोगों को बस आज का दिन दिखता है, पर इसके पिछले 20 साल मतलब 19 साल की जो जर्नी है, 19 साल के उसके पहले जब हम छोटे थे तब से लेके की जर्नी बहुत लोगों को नहीं पता है एंड बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते। पर मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा कि ये जो आपके हाथ में जो भी चीजें होती है वो आज की वजह से आपको नहीं मिलता। पीछे आपने जो कुछ दिन अपने पे काम किया है ना, उसके कारण आपके हाथ में कुछ चीजें आती है। सो आज पूरी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मम्मी भी साथ में है, राहुल भी साथ में है एंड मैं भी साथ में हूँ। सो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लगा, जरूर कमेंट करना। इस वीडियो पे मैं लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आपको जैसा लगे, जो पसंद आए, अपना रिव्यू कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये हम दोनों भाइयों की पूरी दिल की कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, मतलब राहुल और मैं, मतलब एक क्लास का हम लोग में गैप था और ये जर्नी स्टार्टिंग में तो बहुत सही थी कि पापा का पहले अच्छा खासा जॉब था, बट फाइनली उन्होंने जो चीजें सीखी थी वो जहाँ से मतलब वो जहाँ से वो कंपनी बन के आती थी वो कंपनी बंद हो गया एंड कंपनी के बंद होने के बाद जो सेविंग्स थे वो धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो गया। मम्मी को हमेशा एक चीज का दुख रहता था, क्योंकि मैं एंड राहुल अपने क्लास के टॉपर थे, स्टार्टिंग से टॉपर थे। और मम्मी को हमेशा ये, क्योंकि देखो ऐसा रहता है आजू बाजू वालों का रहता है कि इधर वाले घर बाजू वाले घर वालों के बीच में ऐसा रहता है कि उसका बच्चा ये कर रहा है ये कर रहा है, तो मम्मी में भी था थोड़ा कि मेरे बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ता है ये वो। पर मम्मी, जब पापा का ऐसा हो गया तो मम्मी के दिमाग में हमेशा ये चलता था, जब सामने वाली आंटी आके मम्मी को बोलती थी कि मैंने तो अपने बच्चे के लिए इतना पैसा जमा करके रखा है, इसको मैं यहाँ पढ़ने के लिए भेजूंगी, ऐसा वैसा, तो मम्मी को हमेशा टेंशन आता था कि मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है और मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरा बच्चा क्या होगा। तो मम्मी हमेशा टेंशन लेती रहती थी एंड ऐसी होते होते मतलब जो भी सेविंग थी सब खत्म होते सब खत्म हो गया। पापा का जॉब लगभग छूट चुका था और पापा उसमें टेंशन में आके पापा 1 साल के लिए गाँव चले गए। और जब गाँव चले गए तो घर का हालत और ख़राब हो गया, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था जो बयान नहीं करता है। और आज उसमें से एक लाइन और जो जरूर बोलना चाहूँगा, हो सकता है राहुल को याद है कि नहीं याद है, कि मम्मी को याद है कि नहीं, हम लोग घर के बाहर जस्ट बैठे थे तो किसी ने स्कूटी खरीदा था, तो राहुल और हमने बोला कि मम्मी ये स्कूटी ने एक दिन हम लोग जरूर लेंगे, वो जो सामने रखा हुआ स्कूटी था वो स्कूटी जरूर लेंगे। और जस्ट हमने ऐसे ही बोला था कि हाँ, मतलब हमारे, हाँ, तिवारी अंकल का, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम ले लेंगे, हमारा ऐसा था कि मम्मी वो स्कूटी जरूर लेंगे। तो ऐसे पर मैं और राहुल कंटिन्यू। और फिर इसके बाद जस्ट बाजू में एक लड़का था, वो कहीं क्लास जाता था, तो वहाँ वो 4-5 महीने से जा रहा था, क्लासेस जा रहा था, पर उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो हमारे घर में हम लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, छोटा सा था, तो हमारे पास आना उसने स्टार्ट किया। तो हम लोग अपने साथ बस उसको बिठाते थे और पढ़ते पढ़ते वो हमारे साथ पढ़ने लगा और बहुत अच्छा पढ़ने लगा। तो उसके पापा ने हमें एक दिन बोला कि मैं दूसरे जगह फीस देता हूँ, मैं आपको ही पैसा दे देता हूँ। मैंने बोला नहीं, ये तो मैं इसको भाई मानता हूँ, इसके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। पर उन्होंने जबरदस्ती दे दिया और उस समय पापा घर पे नहीं थे। मैंने आपको बोला 1 साल के लिए पापा चले गए थे, तो अब हमें भी बहुत जरूरत था। तो 50 रुपीज वो हाथ में मिला था और वो मिला था 25 दिसंबर के दिन, राहुल जहाँ मुझे याद है 25 दिसंबर 2006 के दिन। एंड गाइस, फिर वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई, जर्नी स्टार्ट होती गई। जब मैं 10th में गया तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था, राहुल जब गया तो ऐसे करते आज 10th के हमसे 17 बैच पास आउट हो चुका है। और 12th का मैं बोलना चाहूँ 17 का 18 बैच इस बार है, 17 बैच सॉरी, और 14 बैच 12th का। और ये जर्नी इतनी लंबी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता था क्योंकि घर का कंडीशन इतना भी सही नहीं था कि हम रिक्शे से जा पाए। तो मैं राहुल 4-4.5 किलोमीटर हमारा स्कूल था, वहाँ हम लोग पैदल जाते थे। बहुत पैसा जमा करके एक बार हमने 10th में जाके साइकिल खरीदा था और वो साइकिल भी एकदम लैंडिंग में खरीदा था। और वो साइकिल भी 10 दिन चला पाया क्योंकि जो बड़े भाई थे उनका साइकिल खराब हो गया था, तो उनको जॉब पे जाने के लिए साइकिल की जरूरत थी, तो वो साइकिल भी हमने दे दिया फिर। और आज भी याद है कि कॉलेज जाने के लिए बस से लटक के जाना। और मतलब हम ऐसे बच्चे थे कि मतलब जैसे बाकी बच्चे लोग एक दूसरों को गालियां देते हुए मस्ती मजाक करते हुए चलते थे, हम वैसे जर्नी मतलब कई ग्रुप में थे ही नहीं, क्योंकि हमारी परेशानियों ने हमें इतना
बांध के रखा था कि हम किसी से कितना मिल नहीं पाते थे, वो नहीं कर पाते। हमें देखने में अच्छा लगता था बट ये सभी चीज़ों में हम रह नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं वो फील होता था, लटक के जाते थे। मतलब पूरा 2 साल भी उसमें ऐसा ही गया। फिर इसके बाद जर्नी आई कॉलेज की जर्नी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा हुआ कि मेरा सब कुछ तो हो गया बट जो फीस का पहला जो टर्म भरना रहता था, अराउंड मुझे लगता था कि 19 को मेरा लिस्ट आया था पर 2025 को मेरा भरना था। तो मुझे जहाँ भरना था उसके लिए मेरे पास स्टार्टिंग जो अमाउंट था ना वो पैसा भी नहीं था, इसलिए फिर मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। और फिर इसके बाद ये जर्नी ऐसे आगे चलती गई। फिर राहुल और मैं क्लास से सब चीज़ें अरेंज करते। राहुल का मैं चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि राहुल के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बट अगर क्या होता कि अगर राहुल उस समय, जब मैं गया था पढ़ने के लिए, अगर राहुल उस समय थोड़ा आगे चला जाता तो मेरा फीस कवर नहीं हो पाता और मेरा फीस कवर नहीं होता तो मैं भी नहीं कर पाता। तो राहुल इसलिए अपने आजू बाजू के कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उसने अपनी पढ़ाई की। उसने बोला था कि इस कॉलेज में भी रह के ना मैं पूरे मुंबई में तहलका मचा दूंगा। और उस बंदे ने किया। 6 बजे कॉलेज से वापस रिटर्न आता था। 6 बजे कॉलेज पे वापस रिटर्न आने के बाद अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस करता था। पहले क्लासेस रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हमारे क्लासेस चलते थे। 11 बजे के क्लासेस के बाद इसके बाद गाइस अपनी पढ़ाई को लेके बैठता था। इवन 10th में बताना चाहूंगा, 10th में तो हमारा इतना बुरा हाल था। मैं 12th में था, राहुल 10th में था। हम लोग रात को 10, 11 बजे तक हमारे क्लासेस चलते थे क्योंकि वहीं से हमें पैसे आते थे। और उसके बाद हम लोग सुबह 3, 4 बजे तक अपनी पढ़ाई करने के बाद 2, 2.5 घंटा सो के जाते थे। मम्मी को याद होगा कि वो जो रात जो राहुल को पकड़ लिया था तुम लोगों ने, राहुल क्या करता था कि कंबल में मतलब मम्मी, एक ही रूम हमारा था, उसी रूम में सब था। इतना 10 बजे, इतना बड़ा भी स्टूडियो, उससे थोड़ा सा 10/8 समझ लो, इतना बड़ा रूम था। उसी रूम के अंदर हमारा खाना बनता था, सब कुछ उसी में था, सभी कुछ उसी में था। और क्या होता था, पापा जब जॉब पे से आते थे, पापा जब वापस आने के बाद जब दूसरा नॉर्मल सा जॉब पकड़े तो फिर इसके बाद पापा मतलब रात को 10, 11 बजे जब आते थे, मतलब 12 घंटा उनका जॉब था तो वो थक जाते थे। तो पापा लाइट बोलते थे चलो लाइट बंद कर दो भाई। तो अब राहुल को पढ़ना था, हमें वो कवर करना था अपनी चीज़ों को। तो राहुल क्या करता था, कंबल ओढ़ के उसने 100 रुपए की लाइट लाई थी। वो 100 रुपए की लाइट अंदर ही कंबल के अंदर, जबकि गर्मी के महीने के अंदर कंबल के लाइट के अंदर ये करता था और ये किसी को पता नहीं था। एक दिन मम्मी जब उठी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मैंने देखा कंबल में से लाइट कैसा दिख रहा है। तो वो लाइट, फिर इसके बाद मम्मी ने जब कंबल हटाया तो मम्मी ने देखा कि उनका बेटा कंबल के अंदर रात को पढ़ रहा है। और ये जर्नी भाई, मतलब लोगों को आज बस मर्सिडीज दिख रहा है, बहुत लोगों को मर्सिडीज दिख रहा है बट वो जो जर्नी है ना भाई, मतलब वो सब लोग वहां तक आना, मतलब लोग 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे और कंटिन्यू। और हम बता रहे 3rd ईयर तक हमारा हाल था कि हम 10/8 के रूम में ही थे 3rd ईयर तक, क्योंकि हमें हमारे साथ ही हमारे घर को भी संभालना था। हम समय से पहले बहुत मैच्योर हो गए थे। मैं अपने को दोस्तों को देखता था, घूमने फिरने जाते थे, मुझे मन करता था, ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को मन नहीं करता, मन करता था मैं भी घूम के आ जाऊं, यहाँ वहाँ चले जाऊं। बट इतने मतलब बोलते हैं ना, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है ना तो आप समय से पहले ही बहुत बड़े हो जाते हो। तो वही चीजें मेरे राहुल के साथ थी कि हमें समय से पहले हम बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए थे। एंड फिर वो जर्नी चलती रही। फिर इसके बाद मैं वापस आया तो फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टेप्स पे आगे बढ़ते गए एंड देन इसके बाद आज यहाँ फिर यूट्यूब चैनल, फिर इसके, और यूट्यूब से पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें पा ली थी। पहली बात तो ये, यूट्यूब के पहले हमने अपना वो रूम को शिफ्ट कर दिया था, 3 BHK रूम में 3 BHK रूम हमने ले लिया था, कार ले लिया था, सब कुछ हमने पहले ही कर लिया था। ये नहीं कि हमें यूट्यूब पे आके चीज़ें मिली। यूट्यूब से पहले भी हम जहाँ रहते हैं बोईसर में, तो बोईसर में हमें बहुत प्यार मिलता है, हर बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। पता नहीं, मतलब हमारे अंदर ही बहुत ज़्यादा ये था कि बच्चों का अट्रैक्शन हमारे साथ था, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बहुत प्यार था। एंड इवन गाइस, सबसे बड़ा इसके पीछे का एक रीज़न और भी है कि हमने अपने रिजल्ट को मेंटेन करके रखा। राहुल का आज भी वो रिकॉर्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज का तो चलो आप सभी को रिकॉर्ड पता है, पर आज भी 10th का वो रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड आज तक वो स्कूल का रिकॉर्ड टूटा नहीं। वो एक, और राहुल ने आज भी वो पैसे बचा के रखे हैं। पैसे का वो लिफाफा, पैसे तो मेरे में चले गए। मेरा फीस 5,000 रुपये भरना था, तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बेचारे को पैसा निकालना पड़ा, और निकालना नहीं होता तो 500 रुपये बंद भी हो जाता ना, तो अच्छा हुआ निकालना पड़ा। पर आज भी उस स्कूल के अंदर लोग 1 में टॉप पर आते, 2 में टॉप पर आते, राहुल 6 सब्जेक्ट में टॉप आया, और वो आज भी रिकॉर्ड है। एंड वो रिकॉर्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और ये रिकॉर्ड के लिए कंटिन्यू जर्नी लगातार जारी थी, इतनी मेहनत जारी थी। बुक्स लेके ही सोना, अपना काम करना, घर को भी संभालना, घर को भी मैनेज करना, घर में पैसे ये करना है, और फिर इसके अपनी चीज़ों को बरकरार रखना। उतने साल हमने ये किया,
जब तक ये चीजें, सबसे पहले तो हमने घर को तैयार किया। मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा कि सबसे पहले अपने से पहले घर वाले की चीजों को मेंटेन करो। आज भी हम लोग सब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सभी चीजें एकदम मस्त मैनेज करके चल रहे हैं हमारे मम्मी पापा। एक और चीज बोलना चाहूंगा, पापा हमेशा छोटे में एक बात बोलते थे मम्मी कि अगर तुम लोग मतलब कि अगर फर्स्ट रैंक निकाल दोगे तो क्या बोलते थे, हाँ एरोप्लेन में बिठा के एप्पल खिलाऊंगा। तो मैं वो चीजें बोलना चाहूंगा। पापा तो नहीं उस समय कर पाए क्योंकि उनको इतनी मजबूरियों के कारण इतना प्रॉब्लम हो गया, बट अब फील होता है कि पापा मम्मी को जब जहां जाना चाहे तब जा सकते हैं। और आज भी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज भी घूमने जा रहे हैं इसलिए आज रिकॉर्ड। और मम्मी का भी एक चीज अच्छा लगा, मम्मी अब मुझे नहीं लगता कि तेरे को किसी भी चीज के लिए आज मुझे याद है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि बोईसर में जो सब्जी मिलता था उसमें मम्मी जो आलू रहता था, वो जो नीचे वाला आलू उसको निकालती थी। सब ऊपर जो आलू रहता थोड़े महंगे मिलते थे, तो जो एक्स्ट्रा निकाले हुए आलू रहते थे ना वो थोड़ा सस्ते मिलते, थोड़ा कटे रहते थे, तो वो आलू निकाला जाता था। अब मुझे लगता है कि मम्मी तो पूरा गोदाम ही खरीद के लेके चले आए। और आज तो बोल रहा हूँ, इसलिए सबको लोगों का बस आज का दिखता है। आपसे बहुत, जब आप ग्रोथ पे जाओगे, आप किसी से ऊपर चले जाओगे, लोग बहुत आपसे जलेंगे, बहुत जलन बढ़ जाएगा। बट बहुत जलन, इतना जलन बढ़ जाएगा कि मैं आपको क्या बोलूंगा कि जो आपसे एकदम बात भी करते थे वो भी बात करना छोड़ देंगे। बट समझ लेना कामयाबी वही है, कामयाबी वही है। लोग आपको अच्छा होते भी नहीं देखना चाहते, जब आप बुरा थे तो भी आपका मजाक उड़ाएंगे। तो वो लोग आपके नहीं है, आपके कुछ ही लोग बस होते हैं। और सबसे स्पेशल आपकी फैमिली होती है, और कुछ लोग, रेयरली कुछ लोग, जैसे मेरे पास कुल मिला के मैं 2-3 ही लोग मेरे एकदम खास हैं, और बाकी सब है। बट उसमें से सामने आपके कुछ और रहेंगे, पीठ के पीछे कुछ और रहेंगे। बट मैं सभी बच्चों को एक ही बोलना चाहूंगा, जितने लोग मुझे राहुल सर को दिल से प्यार करते हैं, मैं देखो आपके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा गोल और रीजन एक ही होता है दोस्तों। अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो आप कभी, मेरा राहुल का आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कोई मेरे पास आया और मैंने उसको सब चीज ना बता दी। मैंने अपने इवन जो लोग सामने वाले कॉम्पिटिटर बोलते हैं उनकी भी चीजें मैं तैयार करके देता था, सभी चीजें। और मैंने अपनी दिल पूरी, हमने आज तक, और हमारा दिल हमने हमेशा ही ऐसे ही रखा है। हाँ, हमारा नेचर एक भी है, जिससे हमारा दिल टूटता है उसकी तरफ हम कभी मुंह उठा के नहीं देखते। हम ऐसे नहीं कि मैं सामने कुछ और हूँ, अलग कुछ नहीं। दिल टूटा तो कहानी खत्म। और ऐसे में आपको बोलना चाहूँ, किसी के लिए कभी दिल में गलत मत सोचो। उस सामने वाले को जो मिल रहा है उसको ऊपर वाले की देन से, उसकी मेहनत से मिल रहा है। हाँ देखो, 2 तरह की चीजें होती है। एक ऐसा होता है किसी को किसी के पेरेंट्स से मिल जाता है, किसी को लक से मिलता है। लक से बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जबकि उसको उतनी चीजों के हकदार तो वो नहीं था, पर उसका लक बहुत अच्छा था कि इसको वो चीजें मिल गई। तीसरा जिसमें हम लोग आते हैं गाइस, हमने अपना 19 ईयर्स पूरा बचपना, जिसमें सब लोग खेलते कूदते घूमते फिरते हैं, और मम्मी ने हमें देखा ही नहीं वो चीजें, घूमते फिरते, उससे हमने जिम्मेदारियां उठा ली। तो हम तो बोलेंगे हम तो और भी लेट हो गए, हमें तो, हमने जितना मेहनत किया ना उसमें अभी ये भी चीजें कम है भाई। बहुत सारी चीजों के हम लोग हकदार है भाई, बहुत ज्यादा हकदार है। और आज बता रहा हूँ, मम्मी पापा भी जा रहे हैं। मैं राहुल तुझे चाहूंगा, तू बोल। मम्मी को कुछ बोलना है, अभी क्या बोलेगी? क्या बोलो अंदर से बोल। अरे चलेगा, जो बोलना दिल से बोल, कोई टेंशन नहीं है। अरे बोल, तुझे क्या लगे? ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी प्रवीण सर ने बता दिया आपको, जर्नी ऐसे वीडियोस है तो इसमें सब चीज़ें एक साथ मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत लंबी जर्नी है। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे आप में से ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स होगा, बट आने वाले 10 साल 15 साल के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आपको दिखाई दे। हाँ, बट मैं ऐसे भी स्टूडेंट को देखता हूँ, मेरे से आते हैं, मिलते हैं कि सर मुझे बहुत प्रॉब्लम है, पर वो करते कुछ नहीं है। मतलब मैं ये देखता हूँ, हाँ, पर कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूँ बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, कोई कम मेहनत करता है उसको मिल जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो बहुत मेहनत करता है। पर अगर आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई देता, पर हम ऑफ स्क्रीन बहुत मेहनत करते हैं। आज भी अगर हम वीडियो अभी बना रहे हैं तो हम सुबह से लगातार लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद हम आपके लिए वीडियो बना के दे रहे हैं। तो जो अगर हमने लाइफ में एक चीज़ देखा कि अगर आप जिस चीज़ को दिल से मेहनत से अगर चीज़ों को कंप्लीट करोगे तो सोचोगे तो हो जाएगा। जैसे अभी हमने मर्सिडीज, आप बोल रहे हो, हमने मर्सिडीज के बारे में अराउंड 15-20, हाँ, हमने 1 ईयर पहले लिख दिया था कि हम मर्सिडीज लेने वाले हैं। उसका ब्लॉग आएगा तो पर हमने 15 दिन पहले प्री प्लान किया कि हमको गाड़ी लेना है। तो हम लोग गए, तो एक्चुअली हमको दूसरा लेना था, पर फिर प्रवीण सर को बोले कि नहीं, अपने को यही वाला लेना है। तो हमने बोला ठीक है, यही ले लेते हैं। तो हमने फिर फाइनली ले लिया। पर वो सब चीज़ें जस्ट कैसे कि अगर आप जितना मेहनत करोगे
तो उसके बाद आपको मिलेगी। हर चीज़ का एक स्टेप होता है और वो स्टेप वाइज आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को अगर आप बीच में छोड़ दोगे कि नहीं मेरे को नहीं करने का है, जैसे आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है और अच्छा कर सकते हैं, पर वो चीज़ वो नहीं करते, फिर दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। आपको वो फील्ड, जैसे अभी अगर हमारे घर का आप सैलरी अगर देखोगे तो हमारे घर पे उस टाइम पे जब हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो उस टाइम पे मोस्टली हमारे घर पे पैसे जो थे वो 10 से 15,000 रुपये आते होंगे। पर हमने हमारे दोनों जन का अगर फी आप मिला लोगे तो कॉलेज का फी कितना हो जाता था। दोनों का अगर फी मिला के हमें मंथली खर्चा जो था अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं तो 25-30,000 बस फी का ही चले जाता था। तो वो सब चीज़ों को मैनेज करना, कैसे करना, वो आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा, इसलिए जिस स्टेज पे आप हो उसको आपको करना है। मैंने अपने पूरे लाइफ में, पूरे जर्नी में हमने जनरली पैसे वाइज हेल्प किसी से नहीं लिया है। पैसे वाइज हेल्प हमने एक ही से लिया है, 5,000 वाला जो चीज हुआ नहीं, 2-3 बार। मतलब एक जो मैंने लिया है अपने एडमिशन के टाइम में, मेरे बुआ के लड़के हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने उनसे इंजीनियरिंग में एडमिशन में 30,000 लिया था मैंने। देखो मैं बताना चाहूंगा, दोस्त आप करते हो ना, मेरे को 12th में था तो एक सब्जेक्ट रहता था, तो सब्जेक्ट के लिए 2500 5,000 जो मैं आके रो रहा था घर पे। मेरे को 1100 रुपए के लिए पहले 1100 रुपए के लिए तो पहले क्लास से बाहर निकाला गया, क्योंकि मैं उनका कुछ 2000 रुपीज था और मैंने बोला था कि मुझे मेरे क्लास का फीस 10 तारीख को मिलने वाला था। तो मैंने बोला था कि सर मैं आपको, मतलब मैंने उनको टाइम दे दिया था, उनको मुझे मिलने वाला था 8 तारीख को, मैंने उनको 10 तारीख के टाइम दे दिया था। तो मैं क्लास में गया और उस क्लास में कैसे पैसे वाले लोग थे और मैं ही अकेला ऐसा था कि अकेला एक कपड़ा, और देख के ही पता चलता था भाई इसके बाद कुछ नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता था मेरा परसेंट आया ना, मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मेरे को ऐसा लगता था। पर उस दिन मुझे फील हुआ यार परसेंट लाया, इधर कोई इज्जत नहीं परसेंट की, पैसे की बहुत इज्जत है। तो बताना चाहूंगा, मैं क्लास में बैठा था, मैं काउंटर में मैंने बोल दिया था कि मैं, और एक ही दिन हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने पढ़ा और मैंने पैसा नहीं दिया, एक ही दिन हुआ था। और मैंने काउंटर में मैंने बोल के सब कुछ करके तो मैं बैठा था। मैं जाके वहां बोला कि सर मैं आपका फीस ना 10 तारीख को दे दूंगा, और मैं ये सब किसी को बताता नहीं, मैं कहाँ सुनूंगा क्या होगा। तो जाके मैं बैठा था, मुझे वो टीचर ने 2 दिन के बाद सबके सामने उठा के बोला जब तुम्हारी औकात नहीं होती थी ये क्लास में कहाँ आ जाते हो। मेरे को फिर भी कुछ फील नहीं हो, क्योंकि वो सब चीज हमने बहुत बार सुनी थी, हमारे पापा के बारे में, बहुत के बारे में, इधर वाले हम लोग सुनते रहते थे, क्योंकि मैंने बोला आपकी मजबूरी आपको बहुत सुनाती है, बहुत सुनाती है। तो हमें उतना फील नहीं, मुझे बाहर खड़ा कर दिया, मैं बाहर आके खड़ा था, मुझे लगा फिर भी मुझे अंदर ले लेंगे, मुझे 2 घंटा में खड़ा था, नहीं लिया। फिर मुझे लगा कि बात भी सर से कर लूंगा तो भी कोई बात नहीं की। घर पे आके मैं बहुत रोया था, बहुत रोया। तो फिर इसके बाद मैं वहां से कहीं गया नहीं, मैं कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया। और एक और सीन मैं आपको दोस्त का सीन बताना चाहूंगा, 2300 रुपीज, 5,000 रुपए MM के लिए कम पड़ रहा था, तो मम्मी ने बाजू वाले से 2,500 रुपए उधार तो ले लिया, पर 2,500 और कम पड़ रहा था, पैसा नहीं था। तो मैंने अपने एक दोस्त को, जो कंप्यूटर खरीदने गया तो उसके पास हमेशा पैसा रहता था, मैंने बोला भाई मेरे को ना 2100 रुपीज दे दे, मैं तेरे को ना हर महीने कर करके मेरा फीस निकलेगा ना, तो उसमें तेरे को हर महीने कर करके 300 रुपए 400 रुपए दे दूंगा। उसने बोला कि भाई मैं घर पे जाके मम्मी को पूछता हूँ, मम्मी को पूछ के फिर इसके बाद बात करूंगा। वो घर पे गया, घर पे जाने का मुझे कॉल किया, कॉल करने का मुझे बोलता है भाई देख मम्मी को तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैंने बाजू वाले को एक को बोला है, तू हर महीने 300 रुपए देना, 300 रुपए ना उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट में देना। तो मेरे को समझ में, तो मेरे को बाद में पता भी चला कि उसने खुद वो पैसा मम्मी से लिया था और मम्मी को 300 मम्मी को बोला था कि मैं 300 रुपए तुझे और एक्स्ट्रा दूंगा। तो ऐसा हाल था, मतलब मुझे 2300 रुपए प्लस 2300 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ा, जबकि मेरा एकदम खास दोस्त था, एकदम क्लोज दोस्त था, खास दोस्त था। पर मैं बोल दूं ना 99.99% दोस्ती यारी कुछ नहीं होती भाई। रेयरली अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिला तो उसको संभाल के रखो, क्योंकि दोस्तों की बहुत कमी है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत कमी है। तो मैंने उसको 300 रुपए एक्स्ट्रा दिया क्योंकि मुझे उस समय जरूरत था। और मैं ये भी बोलूंगा कि मैं उसको थैंक्स भी बोलूंगा, क्योंकि अगर उसने वो भी नहीं दिया होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता। भले उसने उस चीज का रिटर्न ले लिया अपने से, बट उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इवन गाइस 10th के बाद जब बड़े भाई की शादी थी तो फोन के लिए भाई हमने ना रात का जॉब भी किया है, रात का जॉब किया, 10वीं के बाद रात को जॉब करता था, सुबह क्लासेस लेता था, और उससे बड़े भाई की शादी भी थी, उससे साथ से कपड़े घर हम लोग के, मतलब हमारे कपड़े हमारे इतना कंडीशन, इस कंडीशन में जिए हुए। हाँ पापा के लिए तो पापा के लिए वो जो आता था वो फोन, नॉर्मल सा फोन, और सब हमने अपने लिए, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जाके हमने अपने लिए कुछ करना स्टार्ट किया है, वो भी मम्मी पापा को खुश करने के लिए। हमने इतने साल, मैं बोल रहा हूँ ये जो मर्सिडीज, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, हम आज से 10 साल पहले भी ले सकते थे, क्योंकि हमने अपने आप को 10 साल पहले से ही ठीक कर लिया है। ओके, क्योंकि हमारा टोटल 19 ईयर 19 ईयर हो गया,
बट हमें सबसे पहले था कि हमें अपनी फैमिली को भी अच्छा करना है, तो हमारा फोकस उस पर भी था। तो हमने अपने आप को, ये हमारे लिए ये नहीं कि मर्सिडीज बहुत बड़ी चीज होगी, अब हम जिस लेवल पे आ गए, जिस चीज पे हम, वो आपके प्यार और ब्लेसिंग के कारण अब सब चीजें बहुत नॉर्मल सी हो गई। गाँव में घर मम्मी पापा का ड्रीम था, वो घर गाँव बड़ा घर बनवाया, मम्मी पापा का ड्रीम था, सपना था, बहुत सारी चीजें मतलब, और वो सपनों के लिए मम्मी पापा, अपने सपने हमने पहले पूरे नहीं किए भाई, सबसे पहले मम्मी पापा के सपने पूरे किए, सबसे पहले इनको वहां से निकाला। पापा जॉब मतलब करने के लिए और जबरदस्ती मेरे को करना है, पापा का जॉब छुड़वाया। सबसे लाइफ का सबसे अच्छा दिन वही होता है कि आपके पापा नॉर्मल जॉब से सुकून की लाइफ ऐसे जिए कि आप अब पापा का पर्सनल ट्रेनर है, जितना पापा को सैलरी मिलता था उतना ट्रेनर को हम लोग देते हैं। तो राहुल, तो सभी सब कुछ परिसर ने आपको बता ही दिया है, बस आप अपने लाइफ में ऐसी मेहनत करते रहो। बस एक चीज ध्यान रखना, जब आप अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ोगे ना, आप जिससे ऊपर जाओगे तो वो लोग आपसे शायद बात नहीं करेंगे, या तो हो सकता है कि उनसे आपको फील होगा, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आप वो सब चीजों को दिमाग में मत रखना। स्टार्टिंग में 1-2 दिन होगा, पर बाद में वो चीजों का आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। तो अगर आप ज्यादा सोचोगे किसी के बारे में तो आगे नहीं जा पाओगे, और अगर अपने काम पे ध्यान रखोगे, अपने सक्सेस पे खुश होते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। किसी के बारे में बुरा भी मत सोचो। कोई अगर अच्छा आगे जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप ये मत सोचो कि मैं दूसरे को हरा के आगे जाऊंगा, आप ये सोचो कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। नहीं, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को कैसे और अच्छा कर सकते हो इस पे फोकस करो। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेसर परसों ही हमारे पास एक टीचर आए थे जिनको बहुत अच्छा सब कुछ करना था। प्रोफेसर ने A to Z बता दिया कि सर आप ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। इतना मोटिवेट किया, दूसरा कोई रहेगा बोलेगा क्यों, मेरा कॉम्पिटिटर है कि बड़ा। और यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे लोग को देखता हूँ कि मतलब वो एक एक चीज बताते भी नहीं है, एक एक चीज। और हमने बोला कि जो चीजें हमें, अगर एक स्टूडेंट भी हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कभी भी एनी टाइम आप कुछ भी चीजें हैं, बट पहले आप वो चीजों को इम्प्लीमेंट भी करो। नहीं, किसी को नीचा दिखा के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो जो ग्रोथ है ना लिमिटेड है, वो कुछ ही टाइम तक आप रहोगे, फिर गिर जाओगे। और एक राहुल सर, हमें देख के बहुत लोगों ने सबसे पहले क्लासेस खोला, क्लासेस कुछ दिन तक चला, फिर इसका हमें देख के बहुत सारी चीजें लोगों ने किसी को देख के कोई चीजें स्टार्ट मत करो भाई, मैं बोल रहा हूँ, किसी को देख के कुछ भी मत करो। आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो उसको करो। जरूरी नहीं है तुम यही करोगे, तुम्हारे अंदर जो होगा उसको पहचानो और उसको करके आगे बढ़ोगे तो आगे जाओगे। किसी को देख के कुछ करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि उसकी बैक साइड आपको नहीं पता है कि उसके लिए वो कितना घंटा रात को 2:30-3 बजे तक राहुल ने लेक्चर रिकॉर्ड किया, 2:30 से 3 बजे तक हम लोग बैठे हैं, हमने मेहनत किया, रात को 2:30-3 कंटिन्यू नॉन स्टॉप, ऐसा नहीं, नॉन स्टॉप ऐसा मेहनत किया हमने। हम आते थे घर में, रोते थे जब घर का टीवी चालू हो जाता था। घर में टीवी भी क्या था, क्या ही था टीवी, इतना वो तो हमारे घर में इतना गड्ढा था, इतना वो तो अब तो उसमें रहते थे हमारे, मतलब बोला जाए तो बहुत कुछ सालों तक तो नीचे ये मिट्टी भी रहता था, मिट्टी था, एडजस्ट करते थे। पर आज हमारा एक घर बन रहा है, उसको आप देखना, रेती था, घर के नीचे रेती थी, रेती भरे। पापा हमेशा अक्टूबर, अप्रैल, मई का ही टाइम देते थे, मम्मी पापा को हमेशा अक्टूबर। उसका भी रीजन था, पापा अक्टूबर, क्योंकि नहीं था, एडजस्ट नहीं हो पाता था भाई, पापा का जॉब नहीं था, वो नॉर्मल जॉब पे जब लगे तो पापा हमेशा कि अप्रैल में कर दूंगा, मई में कर दूंगा, जून में कर दूंगा। पर अब उनको टेंशन नहीं है, पापा जब बोलते तब वो काम होता है, समझ, जब बोलते वो चीजें काम। अप्रैल अपने लाइफ का एक टारगेट सेट करो, ईयर सेट करो कि मेरे को इस ईयर में ये करना है। जैसे मेरे पास भी जो दिल से काम करते हैं उनको भी हम लोग ईयर करते हैं, और हम लोग फिर मिल के काम करते हैं कि अपने को इस ईयर में ये काम करना है। जैसे भी अगर आपको ब्लॉगिंग पे आएगा, ओमकार सर दिखाएंगे, हमने मर्सिडीज ने 1 साल पहले इस 2025 की स्टार्टिंग में लिख दिया था, 2 गाड़ी का नाम लिखा था, उसमें मर्सिडीज ऊपर था। तो हमने फाइनली साल खत्म होने से पहले ले लिया। तो ये ऐसे रहता है ये हर साल का, तो ऐसे आपका ईयर डिसाइड होना चाहिए कि मैं इस ईयर में ये करने वाला हूँ, इस ईयर में ये करने वाला हूँ, ऐसा होता है। मर्सिडीज का पूरा ब्लॉग आएगा। देखो गाइस, फिर से लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने अब पहले ही आपको बोला कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे समझ लो, आगे बढ़ रहे, आपको लग रहा है कि सब आपसे प्यार कर रहे, नहीं, प्यार करने वालों की और कमी होगी। हाँ, जो आपकी खास है वही सबसे ज्यादा नफरत करेंगे, जो आपसे दूर है वो सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। जैसे आप स्टूडेंट हम लोग को बहुत प्यार करते हो क्योंकि आप हमसे दूर हो, बट अगर आप मैं आपके सामने मतलब बड़ा हुआ हूं ना, तो आप मेरे से हमेशा आपको बुरा ही लगेगा। उसमें बस 0.1% कोई रहेगा जो आपसे बहुत लगाव करेगा, बहुत प्यार करेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें से गाइस हम लोग हैं। हमें हमारा कोई भी दोस्त बढ़ता है, बहुत करता है, हमें बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। इवन हम तो उसको कॉल कर करके अप्रिशिएट करते हैं भी दिल से, और यही रीजन है कि आज हम लोग ऊपर हैं।
गाइस मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी को नीचा दिखा के, कभी किसी को ये करके टॉप पे बढ़ने का कभी कोशिश मत करना, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लॉन्ग स्टार्टिंग में हो सकता है ऊपर चले जाओगे पर तुरंत धड़ाम से नीचे गिरोगे। आप अपने आप को अपने पे काम करके आगे बढ़ो। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, आगे बढ़ो। अगर आपको हमसे कुछ सीखना है तो यही सीखना कि आप अपने काम पे ज्यादा फोकस करो। जो आपसे जो पूछता पूरा खुल के बताओ। हमने तो आज तक कोई चीज छिपाया ही नहीं है, पूरा खुल के हर चीजें क्या कैसे करते क्या करते क्या किया सब कुछ बताया, क्योंकि हमने हमेशा एक ही सोचा है कि हमारा टैलेंट हमारा है और हम जिसको बताएंगे तो वो अपनी मेहनत से काम करेगा। बस हम इसी चीज पे आगे बढ़ते जाते हैं। और मम्मी लास्ट टू लास्ट अब एंड आपको ही करना है। बहुत मेहनत किए थे, मेहनत से मिलता है। ये दोनों बच्चे बहुत मेहनत किए। आप लोग भी मेहनत करोगे तो मेहनत से सब कुछ मिलता है। सोचोगे बैठ के मैं आराम करके खेल कूद के खेलने कूदने का भी, लेकिन तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करोगे, रात रात मेहनत करते थे सब लोग बोलते हैं ना पढ़ के कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, सब होता है भाई। सब पढ़ के जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा बड़ा बिजनेस बन लोगे। समझ में आ रहा है? बिजनेस करने के भी अच्छा एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डायलॉग चलते हैं कि क्या कर लिया भाई। जितना अच्छा स्टडी करोगे ना उतना तुम्हारा माइंड ज्यादा अच्छा डेवलप होगा, तुम अच्छा और सोच पाओगे और अच्छा कर पाओगे। इसलिए हर सेक्टर में स्टडी बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मम्मी पापा को प्यार करना बहुत जरूरी है भाई। हम तो अब तो पापा हमारे एकदम दोस्त जैसे हो गए। पहले तो हमारा हालत था, पापा से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, डायरेक्ट बात नहीं करते थे, डरते थे भाई। हमारा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होता था, हम यहाँ हमारी बातें पहुंचती थी, यहाँ से फिर इसके बाद आगे पहुंचती थी। हम मतलब बहुत घबराहट रहते थे। एक बार का और सीन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में बस मुझे लगता है एक बार मैंने ऐसे गुट्टी ऐसा टच किया था, ऐसा टच किया, पट से आगे नीचे पड़ा था जोर से। तो पापा का हमारे को लेके हमारे में बहुत फोकस था, तो उनका प्यार उनका वो एक ही बार मुझे पड़ा था, राहुल को भी एक बार मुझे पड़ा था, और मम्मी ने एक बार मुझे मारा था खाने के लिए। आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड में, बहुत डेंजर मारा था सेकंड स्टैंडर्ड में, जबरदस्ती खिलाने के लिए। तो भाई मतलब बहुत कुछ जर्नी में बहुत सारी चीजें। अभी तो ये समझ लो बस इसका 1% है। मैं बताऊँ ये जर्नी से जब आगे बढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा राहुल सर। तो बस यहाँ खत्म करते हैं। एंड गाइस मर्सिडीज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप में से हर शख्स आगे जाके वो ले सकता है। बस ये एक चीज बोलना चाहूंगा, अपने काम पे और अपने पे काम करो, दूसरे पे फोकस मत करो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, अपने आप पे फोकस करो। देखो एक दिन आप जरूर आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, लव यू गाइस।